अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने सुना होगा कि शहबाज गिल की 7 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस ने मांगी थी मज़ीद, जो कि मुस्तरद करके शहबाज गिल को जुडिशल कस्टडी में दे दिया गया। लेकिन उससे पहले 2 दिन की जो रिमांड थी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा आपको पता, आपने देखा है पूरा एक गेम चला था अडियाला जेल से, और फिर पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फिर अदालत, फिर पिम्स, और इसमें दोनों तरफ से क्लेम था कि जी ये वो कह रहे थे कि जी उन पर तशद्दुद हुआ है, उनको भरा ना करके तशद्दुद किया है, उनके जिस्मानी जिनसी तशद्दुद किया गया है, उनको अब्यूज़ किया गया है, बहुत कुछ। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि वो बड़े हशाश प्रशाश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी किस्म की कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। चुनांचे अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया था। उस 2 दिन में बड़े काम हो गए और वो ज़रूरी था। वो 2 दिन में आपको पता है कि शहबाज गिल ने जो इनिशियल जब उनको गिरफ़्तार किया गया था और पीटीआई उनके पीछे बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो उस ज़माने में उन्होंने इनिशियल आपके स्टेटमेंट में ये सब कुछ बता दिया था कि ये जो बगावत का स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ा है, ये इमरान खान ने उनको दिया था और इमरान खान के कहने पर उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा है। और ये पीटीआई की पॉलिसी है कि जी आप फ़ौज की तज़दीक करें, तज़लील करें, तक़सीम करें। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ था, रिटन स्टेटमेंट उनका मौजूद है, जो कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में दिया है। अब अदालत में जाके वो क्या करते हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी में दिया हुआ था। और ये भी कहा था कि जी मुझे स्क्रिप्ट दिया गया था और कौन कौन लोग बैठे हुए थे और इमरान खान इसके ज़िम्मेदार हैं। जब हम आपको ये बात बताते थे इनिशियली, तो उस सिलसिले में जाहिर है बड़े क्वेश्चन आते थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो थी हमारे पास, लेकिन कोई ऐसी प्रूफ नहीं था, कोई ऐसे सबूत सामने नहीं था। लेकिन ये 2 दिन का जो रिमांड हुआ, और अभी पिछले दिनों इनकी आपके ये जो आपकी शहबाज ये गिल हैं, इनके तो लॉजेस में भी कमरे हैं, इनके तो आपके मिनिस्टर हाउस में भी कमरा है, इनका तो पीएम हाउस में भी कमरा है, इनका तो बनी गाला में भी कमरा है, तो इनका फार्म हाउस भी है। तो ये शख्स जो चीफ़ ऑफ स्टाफ था, वो इतनी अहमियत का हामिल था कि वो दूसरी तमाम पार्टी लीडरों से जिन्होंने 22 साल कुर्बानी दी पीटीआई के लिए, उन सब से अहम बन गए थे, इसलिए उनके पास ये सारा कुछ था। भारत मीडिया में जो सबसे ज़्यादा मुंह देते थे और सबसे ज़्यादा लोगों को ललकारते थे, धमकियां देते थे इमरान के बाद, यही शहबाज गिल थे। तो जब रिमांड में उनके एक कमरे में पुलिस गई और उनको लेकर गई, सर्च किया, तो पता चला कि जनाब वहाँ से सैटेलाइट जो है वो टेलीफोन भी मिला है, वहाँ से वो मोबाइल फ़ोन भी मिल गया जिसकी ज़रूरत थी, जो वो चाह रहे थे। हालांकि एक और मोबाइल फ़ोन जो कि उनके ड्राइवर के पास था, वो बनी गाला में है इमरान खान के पास, लेकिन दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फ़ोन जो था वो उनको मिल गया। उसके साथ साथ पिस्टल मिला और कुछ और ऐसी दस्तावेज़ात मिले, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो स्क्रिप्ट मिल गया प्रूफ के तौर पर पुलिस को, जो उन्होंने इनिशियल स्टेटमेंट में बताया था कि जी इमरान खान ने कहा था। तो वो स्क्रिप्ट जो इमरान खान ने इनको दिया था, वो स्क्रिप्ट भी मिल गया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा उन पे केसेस हैं, मोबाइल फ़ोन और दूसरे जो फ़ोन हैं और दूसरे जो आपका सेटेलाइट फ़ोन है, उसकी सबकी फॉरेंसिक के लिए हुकूमत ने, पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो शहबाज गिल जो हैं उनकी आपका माफ़ी चाहता हूँ, शहबाज गिल जो हैं उनका सबूत जो है उन्होंने दे दिया, प्रूफ दे दिया, जो बातें उन्होंने इनिशियल स्टेटमेंट में कही थी। अब आप देखिएगा जब उनकी बेल नहीं हुई है, हालांकि बेल होनी नहीं थी, उसके बाद जो 7 दिन की बेल मांगी थी पुलिस ने, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरत थी वो मिल गई। तो अब कस्टडी में पुलिस तो चाहती है कि कस्टडी में उनके वो कस्टडी में रखना चाहते थे, लेकिन अदालत ने भी सोचा होगा कि जब आपको सब कुछ मिल चुका है तो फिर क्या ज़रूरत है अब आप देखिएगा शहबाज गिल का जो पहले एक बहुत बड़ा ड्रामा था, अब एक दूसरा ड्रामा शुरू होगा, और वो ड्रामा ये होगा कि जी मुझ पे तशद्दुद किया गया मेरे साथ, क्योंकि ज़ाहिर है लीडर ने कह दिया, अब लीडर ने जिनसी तशद्दुद का कह दिया है, तो अब ये मना कर देंगे कि नहीं मेरे साथ जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ है, तो लीडर तो नाराज़ हो जाएगा। तो इन्होंने ये कहना ही कहना है कि मेरे साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाएगा कि बताइए जिनसी तशद्दुद किसने किया है,
और कब किया गया, ताकि उसका एक मेडिकल चेकअप हो। सब कुछ है पाकिस्तान दुनिया में मौजूद है कि अगर आपके साथ किसी ने किया है तो उसकी भी सबूत आ जाता है। तो अब वो उसको किस तरीके से जवाब देंगे, लेकिन ये बात तो वो कहेंगे कि जी क्योंकि लीडर कह चुका है उनका जिनसी तशद्दुद हुआ है, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है, तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ के हवाले से कहेंगे कि जी मुझे किया गया है। हालांकि लीडर ने इनका कैरियर तबाह कर दिया है शहबाज गिल का। लीडर ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा ये बात कह के कि इनको सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया है। अब ये किसी जगह पे भी बैठेंगे लोग, अगर कोई भी शरारत कर दे और पूछ ले कि जी आपकी तो क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई, आपको तो सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, चाहे पुलिस कस्टडी में ही क्यों हो गया, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन क्योंकि लीडर ने कह दिया है, इमरान खान ने कह दिया है, तो शहबाज गिल साहब ने भी रहना है, पनाह तो उनकी है, नहीं तो फिर उनकी औकात ज़ीरो हो जाएगी, कौन इनके पीछे आएगा। इमरान खान नाराज़ हो गए तो इन्होंने कहना ही कहना है, लेकिन प्रूफ फिर जाहिर है इनको सबूत देना होगा और केस करें। शहबाज गिल पे सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो ये केस करें उस शख्स के ख़िलाफ़ जो उसने इनको सेक्सुअल अब्यूज़ किया। और मैं तो कहता हूँ कि शरीयत का कानून ये है कि इमरान खान ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है किसी शख्स पे या पुलिस के किसी बंदे पे या किसी भी बंदे पे कि उसने इनको सेक्सुअल अब्यूज़ किया है। लेकिन अगर इमरान खान इसको प्रूव नहीं कर सके, साबित नहीं कर सके, तो शरीयत के लिहाज से 80 दुर्रे मानने का हुक्म है जिसने बहतान लगाया वो। तो ये भी कानून मौजूद है, ये भी आइन और ये भी शरीयत मौजूद है। बहरहाल अब शहबाज गिल जिस तरीके से अपने आप को निडर और बहादुर और मैंने ये कर दिया और मुझ पे तो ये जुल्म हो रहा था और मुझे ये दबाव डाला गया, मुझसे ये कहा गया कि इमरान खान साहब का नाम लो और मैंने नहीं लिया और मुझ पे प्रेशर आया, मुझे रात जगाया गया, मुझे ये क्या ड्रामे आप देख चुके हैं। तो वही चीज़ अब आपको मार्केट में मिलेगी। मैं पहले ही बता दूं कि ये अब इनके बयानात आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन असल में आपने भी देखा है कि जब इनको गिरफ़्तार किया तो ये फन खानी इनकी किस तरह थी। ये रोते थे और ये फिर चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, सांस का दमे का इन्होंने सब मसनूई बहाना बनाया मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा। तो ये एक और ड्रामा शुरू होगा और उसमें ये अपनी बहुत क्या कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा मैंने फेस किया और मैं कुछ, हालांकि सब कुछ बता के आ गए, सब कुछ दे के आ गए। अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें जो और है वो ये है कि जनाब ये फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो कि इमरान खान ने इनको दिया था, अब हुकूमत के पास, और पहले तो इनकी स्टेटमेंट थी, अब प्रूफ भी आ गया है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ज़ाहिर है ये फ़ौज के पास भी जाएगा। अब जब फ़ौज के पास जाएगा तो इस स्क्रिप्ट के बाद और इन सबूतों के बाद जो मज़ीद इनसे मिला है और मोबाइल फ़ोन से मिले हैं, उसके बाद यकीनन उनकी जेट ब्रांच इस बात पे सोचेगी कि इसको जो है फ़ौजी अदालत में इसका केस चलाया जाए। और फ़ौजी अदालत में केस जब चलेगा तो इनके इस स्टेटमेंट और प्रूफ की बुनियाद पर इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उनको भी इस केस का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसका डर इमरान खान को था, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान का ये सारा रिएक्शन था। एक बात, अब जाहिर है इसका मास्टरमाइंड कौन था, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, प्रूफ कह रहा है, साबित कर रहा है कि जब इसका मास्टरमाइंड जो है वो इमरान खान थे। इमरान खान साहब ने मिलकर एक निजी टीवी चैनल के कुछ लोगों से पूरा ये स्क्रिप्ट तैयार किया था और उसके बाद इन्होंने शहबाज गिल को दिया था। बकौल शहबाज गिल के कि ये स्क्रिप्ट मुझे दिया गया और वो सबूत भी मिल गया है। तो मास्टरमाइंड जो है वो इमरान खान है और उसके साथ साथ मास्टरमाइंड वो लोग भी हैं जिन्होंने इस स्क्रिप्ट की तैयारी में इमरान खान की मदद की। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें फवाद चौधरी का नाम भी आ रहा है कि वो भी इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अगर वो भी इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है तो फिर यकीनन बगावत के केस में अगर फ़ौजी अदालत में केस शहबाज गिल पे चलेगा तो इमरान खान पे चलेगा और फिर फवाद चौधरी पे भी चलेगा और उन दो हज़रात पे भी चलेगा जिन्होंने इस स्क्रिप्ट में बनाने में मदद की और इस स्क्रिप्ट को ऑनर करने में भी मदद की। अब ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद और आपको पता है सेटेलाइट मोबाइल बड़ी बात होती है। सेटेलाइट मोबाइल हर आदमी के पास नहीं होता है, बहुत ही ख़ास होता है ये सेटेलाइट मोबाइल, और ये मोबाइल इसीलिए रखा जाता है कि वो इंटरनेशनली कनेक्ट रहे। ये बात तो सभी कहते हैं कि शहबाज गिल एक एजेंट हैं, एक बैनुल-अक़वामी एजेंट हैं जो कि यहाँ पे प्लान किए गए हैं
और इस एजेंट की पूरी सर्विसेज इमरान खान ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों के मकासद सेम थे कि पाकिस्तानी फ़ौज की तज़हीक तज़लील कमज़ोर किया जाए, धमकी दी जाए, उसको रेडिकुलेट किया जाए, उसके सरबराह को किया जाए, आवाम का गुस्सा बनाया जाए, आवाम को इस सिलसिले में फ़ौज से लड़ाया जाए। ये सारा कुछ अभी देखें, इमरान खान ने पिछले दिनों कहा था कि जनाब अगर ऐसे हालात हुए तो आवाम अगर निकली और आवाम और फ़ौज में टकराव हुआ तो काफ़ी खून बहेगा। तो धमकी दे रहे थे, वो किसको दे रहे थे? फ़ौज को दे रहे थे। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि इमरान खान के पास वो लोग ही नहीं है जो कि SHO से लड़ सके, वो फ़ौज से क्या लड़ेंगे? उनके लोग हैं लेकिन वो लोग लड़ने वाले या कुर्बानी देने वाले, क्योंकि माजी में कभी उन्होंने जो है वो एक आंसू गैस नहीं सहा है। ख़ुद इमरान खान, अब इमरान खान की गिरफ़्तारी है, यकीनन बिल्कुल गिरफ़्तारी है, तैयारी है पूरी, 3 दिन की इन्होंने राहदारी ली हुई है। इंसदाद और दहशतगर्दी में इनका केस है, इनको जो आपके तौहीन अदालत का भी केस है, इलेक्शन कमीशन पे भी है, इनका तौहीन अदालत का केस यहाँ पे भी है। तो इसमें ये इतना जकड़े हुए हैं कि इमरान खान की समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान, और उनको भी ये बात पता है, क्योंकि देखें ना उनके लीडर्स ने इमरान खान की गिरफ़्तारी पे किस तरह इमरान खान गायब हो गए। कोई कहता है स्कूटर में भाग गए, कोई कहता है गाड़ी में भाग गए, कोई कहता है परवेज़ इलाही ने अपने प्रोटोकॉल में इनको KPK के हवाले किया और फिर पिछवाड़े से वो दाखिल हुए। और इमरान खान साहब के लिहाज से बहरहाल एक बात इस्टेब्लिश हुई, जो कि है इनके सीनियर जो क्रिकेटर हैं, दोस्त हैं, सभी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब एक दिन भी जेल को फेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन जेल के हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अगर अदालत ने जो इनको बुलाया, अगर उसमें तौहीन अदालत हो जाती है तो 6 महीने की इनको जेल है। और नाहली भी इसी तरह तौहीन अदालत, इलेक्शन कमीशन में भी जेल है, बल्कि 137 का जो उन्होंने लिया है उसमें तो 3 साल कैद है। तो 3 साल की कैद भी हो सकती है और नाअहली भी हो सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि इमरान खान साहब एक दिन भी, आपने देखा कि उनके जो लोग हैं वो किस तरह पागल हो रहे हैं कि जी इमरान खान को गिरफ्तार ना करें। भाई कानून आइन से बढ़ के तो नहीं है। इमरान खान साहब को ये तसव्वुर है या ये सोच है या उनके लोगों को ये सोच है कि ये 40-50 हज़ार 30,000 का मजमा ये कर लेते हैं, जिसमें से 50% लोग तफरी के लिए आते हैं और 50% लोग वो हैं जिन्होंने कभी जेल नहीं देखा, जिन्होंने कभी अदालतों को नहीं देखा, जिन्होंने एंटी टेररिस्ट एक्ट जिस तरह 6 और 7 है वो नहीं देखा, जिन्होंने दहशतगर्दी की अदालतों का चक्कर नहीं लगाया, जिन्होंने गोली नहीं खाई, जिन्होंने आपके जान नहीं दिया, जिन्होंने कोड़े नहीं खाए, जिन्होंने फांसी नहीं किया, ये कारकुन है ही नहीं। ये तो बड़े वो बकौल मौलाना फजल रहमान के कि जी हल्के फुल्के कारकुन हैं। तो और ये हमने देखा भी लॉन्ग मार्च में, जब आपके थोड़ा सा आंसू गैस चला, और फिर 2013 या 14 के जो इमरान खान ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ किया था, तो उस वक्त भी इनके कारकुन निकले थे जो कि थोड़ा सा आंसू गैस किया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, सब रफू चक्कर हो गए। तो वो तो पाकिस्तानी अवामी तहरीक के कारकुन थे, बड़े बहादुर कारकुन हैं, और उन्होंने अपने कायद को घेरा हुआ था, इनको भी घेर लिया और इनको भी बचाया। हालांकि ये बकौल पाकिस्तान अवामी तहरीक के एक बहुत अहम लीडर के ये भागना चाह रहे थे। तो कहा इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये बुज़दिल नहीं होते, जैसे कि ये कहते हैं कि लीडर बुज़दिल नहीं होता है, तो ये उस दिन कह देते कि जी मैं ये वो क्या कहते हैं जलसे में हूँ, जलसे के बाद घर जाऊँगा और आके कोई मुझे गिरफ़्तार कर ले, कानून है, मैं कानूनी जंग लड़ूंगा। लेकिन वहाँ पे लोगों को जमा किया, और आप ये देखिए कितने लोग आए थे बनी गाला में। पूरी रात इनके लीडर लगे रहे, टैक्स करते रहे, हिलाते रहे, चीखते चिल्लाते रहे। 100, 150, 125, 175 लोग, मेरा ख्याल है किसी ने कहा 600 लोग है, मैंने कहा चलें 600 लोग आए हों। लेकिन 600 लोग की क्या हैसियत है? वो तो एक कांस्टेबल की मार नहीं है, एक टीयर गैस की मार नहीं है। और बाकी जो लीडरान थे चंद तो आए, लेकिन चंद अहम लीडरान तो गायब थे, वो भी नज़र नहीं आए। आपको नज़र आए तो बताइए, दिखा दीजिए तस्वीर। तो बहुत सारे खुद लोग अंडरग्राउंड हो गए थे जब ये अमल होता है। तो पाकिस्तान की दूसरी तरफ फ़ौज है, पैरामिलिट्री फ़ौज है, रेंजर्स है, FC है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, हुकूमत है, आपके आइन है, कानून है, उनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े जिगरे नहीं होते हैं कि जो लड़े। 12 तो अब सिलसिला जो देखना है कि चंद दिनों के अंदर बहुत अहम फ़ैसले हैं, उसको देखते हैं कि वो फ़ैसले कहाँ जाते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।